अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का टुकड़ी हलवा। परफेक्ट रेसिपी आपको देने वाली हूं जो कि बहुत ही शानदार, मज़ेदार और जायकेदार बनने वाला है। परफेक्ट रेसिपी, हर चीज़ इसमें परफेक्ट होगी और झटपट बनाएंगे बग़ैर टाइम ज़ाया किए। तो ज़बरदस्त चने की दाल की हलवे की टुकड़ी हलवे की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार चने के दाल की टुकड़ी हलवे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़बरदस्त चने की दाल का हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने ले ली हाफ़ केजी दाल और इसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। सिंपल पानी में इसे भिगो दिया था और इसे धो लिया था। तो ये देखिए फुल कट साइज़ में माशाल्लाह ये डबल हो चुकी है। तो चने की दाल कम से कम 2 घंटे लाजमी भिगोएं। इससे क्या होगा कि साइज़ में डबल हो जाएगी और पक भी जल्दी जाएगी। तो पकाने के लिए यहाँ कुकर में भी आप पका सकते हैं और कुकर के बगैर भी पका सकते हैं। तो दाल इस तरीके से मैं निकाल कर कुकर में डाल लूँगी ताकि जो इसमें रेत वगैरह है नीचे ही रह जाए। तो इसमें मैं डाल दूँगी दूध। हाफ़ लीटर दूध भी यहाँ मैंने ले लिया है और हाफ़ लीटर ही पानी डाल दिया था। तो 1 लीटर यानी कि दोनों चीज़ें डालने के बाद ढक्कन ढककर मैं इसे उबाल लूँगी। 5 से 6 मिनट लगेंगे उबलने में। कुकर की सीटी ढककर इसे उबाल लूँगी। तो मैं उबाल चुकी हूँ। ये देखिए उबाल कर दाल जो है अच्छे से गल चुकी है। चाहे तो आप इसे मशीन में कर लें, चॉपर मशीन वगैरह में कर लें, या फिर इसे घमने की मदद से भी इस तरीके से इसे पीस सकते हैं। तो दाल अच्छे से गली हुई है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं घमने का इस्तेमाल करूँगी। घमने की मदद से ही मैं इसे अच्छा सा पीस लूँगी। मशीन या चॉपर मशीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास ऑप्शन भी होने चाहिए ना, अगर मशीन ख़राब है या लाइट नहीं है तो उसके बगैर भी आप पीस सकें। तो इस तरीके से आप पीस सकते हैं। ये आप बहुत ही काम की चीज़ है ये घमना। इस तरीके से बस जैसे कि साग घोटते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसे हल्का हल्का सा कोट लें और इसे पीस लें। बहुत ही झटपट से ये काम हो जाता है। ज़्यादा फैलावा भी नहीं होता काम का, मतलब कि बर्तन वगैरह ज़्यादा नहीं होते। मशीन वगैरह चॉपर मशीन निकालें फिर लाइट हो ना हो, तो इस वजह से अगर आपके हाथ से ही इस तरीके से कर लें तो देखें कितनी ज़बरदस्त ये पिस चुकी है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और बहुत ही अच्छी सी पिस चुकी है। देखें ज़बरदस्त दाल हमारी पिस रही है। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो अच्छा सा पिसने के बाद इसे मैंने रख दिया है चूल्हे पर, और चूल्हे पर रखने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने आधा कप घी। आधा कप घी इसके अंदर डालें क्योंकि हम टुकड़ी वाला हलवा बना रहे हैं तो घी का थोड़ा सा इस्तेमाल हम कम करेंगे। अगर दूसरा हलवा बनाया जाए सिंपल तो उसमें घी थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। घी डालने के बाद इसे मैं भून लूँगी अच्छा सा। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी भूनने में क्योंकि हलवा जो है दाल जो है गीली है, तो इसे हम भूनेंगे घी के साथ ही भूनेंगे। तो इतनी देर इसे भूनेंगे जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। उस टाइम तक इसे भूनेंगे और थोड़ी सी ये खुश्क भी हो जाए तो तब तक हम इसे भूनेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये जलेगी, इसलिए बिल्कुल आराम से हम पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे तभी ये अच्छी सी तैयार होगी। ये देखें अब ये इकट्ठी होना शुरू हो गई है। तो बस अब इसके बाद ये भुनना शुरू हो जाएगी। इसमें टाइम इतना नहीं लगेगा लेकिन मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बस इसमें यहाँ हमारी मेहनत है इसमें भूनने की। और ये चने की दाल का टुकड़ी हलवा इतना ज़बरदस्त और खाने में इतना जायकेदार और मज़ेदार बनता है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो हलवा तो हम भून रहे हैं, दूसरे चूल्हे पर हम रख देंगे फ्राई पैन और इसमें मैंने ले लिया है 1 कप पानी का ले लिया है और इसमें 2 कप हम चीनी डाल देंगे। यानी कि 2 कप डालने से 400 ग्राम चीनी हो जाएगी और दाल हमारी है 500 ग्राम। आप चाहे तो चीनी थोड़ी कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसमें हमने यहाँ डाल दी है पिसी हुई सब्ज़ इलायची। पिसी हुई इलायची का बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका बनेगा। तो इससे हम पका लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे येलो फूड कलर। 2 चुटकी येलो फूड कलर थोड़े से पानी में मिक्स कर मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो चाश हमारी तैयार है, 1 तार की चाश तैयार है और इसके साथ हम देख लेंगे हलवा।
ये देखिए हलवा में भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। तो हलवे की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो बस इस टाइम हम इसमें डाल देंगे जो हमने चास अलग से तैयार की है, वो इस टाइम इसमें डाल देंगे। तमाम चास इस हलवे में डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम हलवा पका रहे हैं। तमाम चास अच्छे से डालने के बाद चास में हलवा अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और इसे इतना पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। तो गाढ़ा होने तक हम इसे पकाएंगे और इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये हलवा नीचे से जले नहीं। इसकी गुठलियाँ वगैरह हैं, इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। गुठलियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी जब ये गाढ़ा होना शुरू होगा। तो इसे इतना गाढ़ा करेंगे जब तक कि हलवा कढ़ाई से अलग होने लगे। तो ज़बरदस्त चने की दाल का टुकड़ी हलवा यहाँ हो रहा है तैयार। इतनी देर में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए पक रहा है ज़बरदस्त हमारा चने की दाल का हलवा, जो कि बहुत ही जायकेदार बनता है। तो साथ ही हम ले लेंगे एक प्यारी सी थाली। स्टील की थाली है मेरे पास, इसमें मैंने हल्का सा घी लगा लिया है। तो थाली हमारी तैयार है और हलवा हम देख लेंगे। हलवे में हम चम्मच चलाते रहेंगे गाढ़ा होने तक। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसके पकने में। तो पक कर ये जब तक खुश्क होगा तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। चने की दाल का हलवा, टुकड़ी हलवा अगर बना कर रख लिया जाए 15 से 20 दिन, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है। बनाने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इसे आप बना कर भी रख सकते हैं, किसी बाउल वगैरह में फ्रिज के बगैर भी रख सकते हैं। और चाहे तो फ्रिज में ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रख लें। तो देखिए हलवा हमारा जो है अच्छे से थोड़ा सख्त होना शुरू हो गया है। तो बस जैसे ही थोड़ा मज़ीद थोड़ा सा और ये हो चुका है, अब हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस इस टाइम चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे थाली में, जिसमें हमने घी लगाया था उसी थाली में निकाल लेंगे। जब ये ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद ये सख्त हो जाएगा, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कढ़ाई से अच्छे से हम हलवा छुड़ा लेंगे। कढ़ाई अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए अब बहुत ज़्यादा गर्म है और इसे हम निकाल लेंगे थाली में। देखिए एकदम से थाली में निकल गया क्योंकि हलवे ने कढ़ाई छोड़ दी थी और हलवा बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। तो बस थाली में इसी चम्मच की मदद से हम हल्के हल्के हाथों से फैला लेंगे और इसके बाद इस पे डाल देंगे कुछ खुश्क फ्रूट जो आपके पास है, खुश्क मेवाजात आप वही डाल सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से इसे फैला लेंगे और इसके बाद मेरे पास है थोड़ा सा कद्दू की कश किया हुआ बारीक खोपरा, थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दूंगी मैं। अच्छे से फैला लूँगी और इसके बाद मैं इस पर डाल दूंगी बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम है मेरे पास, जो कि मैंने कटिंग कर लिए हैं। ये दोनों भी मैं अच्छे से डाल दूंगी और अब इसे मैं ठंडा होने दूंगी। तकरीबन 2 से 3 घंटे इसे मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग के निशान में लगा लूँगी। छुरी है, तेज़ नहीं, हल्की छुरी है और हलवा भी इतना सख्त नहीं है कि काटने में मुश्किल हो। तो बस निशान लगाकर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पीस छोटे बड़े कट कर सकते हैं। मेरी रेसिपी से बनाई ये परफेक्ट रेसिपी है। तमाम चीज़ें इसमें परफेक्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट होने की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त हलवा तैयार हुआ है। तो मैं पहले इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद निकाल कर भी आपको दिखाऊँगी कि कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हुआ है। देखिए चाहे तो आप इसके चौकोर पीस बना लें, चाहे तो तिरछी कटिंग कर लें इसकी। मैं इसकी कटिंग तिरछी कर रही हूँ इस तरीके से और खाने में इतना जायकेदार बनता है ये हलवा कि एक मरतबा आपने बना लिया तो दिल करता है ये हलवा बनाकर घर में रखा ही रहे, ताकि जब दिल चाहे खाने का मीठा तो हलवा ये बहुत ही ज़बरदस्त है, खाने में बहुत ही जायकेदार है।
तो कटिंग के निशान में लगा चुकी हूँ और हलवा हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसी छुरी की मदद से मैं निकाल कर भी एक पीस आपको दिखाऊं कि कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह पूरा पीस जो है मैं इससे निकाल कर आपको दिखाऊं। देखें कितना ज़बरदस्त हलवा तैयार हुआ है। ये छुरी की वजह से एक साइड पे थोड़ा सा रह गया, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त हलवा तैयार हुआ है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। इसी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगा और बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनेगा। देखिए मैंने इसके बहुत ज़्यादा बड़े पीस कट किए हैं, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।